हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रूही दिबा। वेलकम टू रूही दिबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इसमें हम डेफिनेशन करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है हमारी, फर्स्ट बिंदु। पॉइंट किसे कहते हैं? एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा देंगे। अगर पॉइंट लगाने के बाद में हम आपसे पूछे कि इसका कोई भाग है तो आप कहेंगे कि नहीं है, क्योंकि ये खुद एक माइन्यूट सा पार्ट ही है, खुद एक भाग है। तो एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रेखा की। रेखा किसे कहते हैं? एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। अगर यहाँ पर हम एक रेखा ड्रॉ कर दें तो ये रेखा में क्या है, हमारी सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। तो चौड़ाई रहित होती है। रहित का मतलब है जिसमें चौड़ाई ना हो, क्या हो, सिर्फ लंबाई हो। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। ये हमारी रेखा है, इसके सिरों की अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, इसके सिरे क्या हैं, हमारे दो बिंदु हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ समान रूप से स्थित होती है। तो ये सीधी रेखा है और किस पर स्थित है, मीन्स बिंदुओं के साथ एक समान रूप से, हर तरफ से क्या है, बिल्कुल सेम ही है, एक समान रूप से स्थित है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, पृष्ठ। पृष्ठ किसे कहते हैं? एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। मीन्स पृष्ठ में क्या नहीं होता है, मोटाई नहीं होती। इस पेज की अगर हम बात करें तो इस पेज में हमारी क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है, क्या नहीं है, मोटाई नहीं है। तो पृष्ठ की डेफिनेशन बहुत ईजिली आप याद रखिएगा कि जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है वो क्या कहलाती है, पृष्ठ कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट, एजिज। किनारे किसे कहते हैं? पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं। तो दो रेखाओं से मिलकर हमारा क्या बनता है, एक रेखा हमारी ये रही और एक रेखा हमारी ये रही। तो इन दोनों रेखाओं से मिलकर ये क्या बना, हमारा एक किनारा बना। तो पृष्ठ के किनारे क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट है हमारा 7th पॉइंट, समतल पृष्ठ। प्लेन सरफेस हम किसे कहते हैं? ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ समान रूप से स्थित होता है। इस समतल पृष्ठ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, आप जितनी चाहे इतनी रेखाएं ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा पृष्ठ जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ समान रूप से स्थित होता है वो क्या कहलाता है, हमारा समतल पृष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभिग्रहित और अभिधारणाएं, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। तो अभिग्रहित और अभिधारणाएं हमारी क्या हैं, कल्पनाएं हैं। ये कल्पनाएं वास्तव में स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य हैं। मीन्स पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह पर आप चले जाएं तो अभिग्रहित और अभिधारणाएं क्या हैं, बिल्कुल ट्रू हैं। और जो 100% ऑलरेडी ट्रू हैं उन्हें हम क्या नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, हमारी सत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा अभिग्रहित किसे कहते हैं। तो अभिग्रहित में हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है अभिग्रहित का, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। अभिग्रहित का फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझेंगे। हमने क्या कहा, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 वस्तु ले लेंगे। एक वस्तु ले ली हमने AB, दूसरी है हमारी BC और तीसरी है हमारी AC। हम क्या कहेंगे, AB किसके बराबर है, BC के बराबर है। AB इज इक्वल्स टू BC। नेक्स्ट हमने ले ली BC किसके बराबर है, हमारा AC के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि AB किसके बराबर है, हमारा AC के भी बराबर होगा। तो AB इज इक्वल्स टू AC। वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो ये एक ही वस्तु के बराबर थी, AB किसके बराबर था, BC के, और BC किसके बराबर था, AC के। तो ये एक दूसरे के भी बराबर हुई। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। हमने यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमने कहा A किसके बराबर है, हमारा B के। तो हम क्या करेंगे, बराबरों को बराबरों में जोड़ देंगे। A में क्या प्लस कर देंगे, B बराबर हो जाएगा, B में क्या प्लस कर देंगे, A। तो A की प्लेस पर आप 1 ले लीजिए और B की प्लेस पर आप 3 ले लीजिए। इज इक्वल्स टू B की प्लेस पर हमने क्या लिया है, 3 प्लस A की प्लेस पर हमने क्या लिया है, 1। तो 3 + 1 क्या हो गया, हमारा 4 इज इक्वल्स टू 3 + 1 क्या हो गया, 4। तो बराबरों को हमने बराबरों में जोड़ा तो पूर्ण भी हमारा क्या हुआ, बराबर ही हुआ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होता है, हमारा बराबर होता है। तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, हमने कहा A किसके बराबर है, B के। तो बराबरों में से बराबरों को घटा देंगे, A में से क्या घटाएंगे, B, बराबर हो जाएगा ये, A में से क्या घटा देंगे हम, B। हमने क्या किया, बराबरों को बराबरों में से घटा दिया। A की प्लेस पर आप ले लीजिए 10 और B के प्लेस पर आप ले लीजिए 2 इज इक्वल्स टू
10 माइनस 2, क्योंकि ए की प्लेस पर हमने लिया है 10 और बी की प्लेस पर हमने लिया है 2। 10 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा 8 इज इक्वल टू 10 में से 2 माइनस किया 8। तो शेषफल क्या होगा, जो बचा वो क्या हुआ, बराबर ही हुआ। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, वह वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होते हैं। संपाती का मतलब है बराबर हो। हमने कहा x किसके बराबर है, हमारा y के बराबर है। ये वस्तु क्या हो गई, संपाती हो गई। एक दूसरे के भी बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर ऑलरेडी लिखी हुई हैं। जो संपाती होती हैं वो एक दूसरे के बराबर भी होती हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या गिवन है हमें, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल समझेंगे हम, एक रेक्टेंगल बना लेंगे। एक रेक्टेंगल हमेशा क्या है, ये बड़ा है। हमने इसमें से एक छोटा सा पार्ट रेक्टेंगल का कट कर दिया, तो ये पार्ट हमेशा क्या रहेगा, इस पूरे रेक्टेंगल के सामने छोटा ही रहेगा। और ये क्या है, हमारा पूर्ण है। तो पूर्ण किससे बड़ा है, अपने छोटे से पार्ट से बड़ा है। नेक्स्ट 6 पॉइंट हमारा क्या है, एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। एक वस्तु ले ली हमने ए, इसका हम 2 गुना कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से। तो आंसर क्या आएगा हमारा 2a। इसी वस्तु की फिर से हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसके बराबर आएगा, ये a की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 2a। तो a की हम 2 से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो एक ही वस्तु का हमने 2 गुना करा, तो आंसर क्या आया हमारा, परस्पर बराबर ही रहा। नेक्स्ट है हमारा, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। 7 पॉइंट हम समझेंगे यहाँ पर, एक ही वस्तु मीन्स हमने क्या किया, अगेन हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे और इस रेक्टेंगल का हम आधा कर देंगे बिल्कुल सेंटर में से। तो जब आधा करेंगे तो ये आधा और ये आधा दोनों क्या है, बराबर ही रहे, क्योंकि हमने क्या किया है, सेंटर में से ही कट किया है, बिल्कुल बीच में से आधा इधर और आधा इधर। तो एक ही वस्तु का अगर आधा करा जाए तो वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट अभी हम समझेंगे अपनी अभिधारणाएं। अभिधारणाएं पढ़ेंगे हम। तो अभिधारणाओं का फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु हमने यहाँ पर ये लगा दिया, दूसरा बिंदु आप आगे लगा दीजिए। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ईजिली। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। शांत रेखा का मतलब होता है आप कितने भी सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए हमने ये 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ली है, इसे ये क्या है, हमारी शांत रेखा है, इसे अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो इसे हम राइट साइड से भी इजीली बढ़ा सकते हैं और लेफ़्ट साइड से भी इजीली बढ़ा सकते हैं। तो यह हमारी शांत रेखा को अनिश्चित रूप से मीन्स दोनों ओर से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक हमने क्या ले लिया, केंद्र ले लिया, इसे केंद्र मानकर आप 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कितने भी सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच सकते हैं। तो सेंटर आपका एक ही हो सकता है और त्रिज्याएं आपकी अलग अलग हो सकती हैं। मान लीजिए हमने ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ड्रॉ किया है, इसी को केंद्र मानकर हमने एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त भी ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, क्या गिवन है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर समकोण हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो एक समकोण एंगल हमने ये बना लिया 90 डिग्री का, दूसरा हमने ये बना लिया, ये भी क्या है हमारा समकोण ही है 90 डिग्री। नेक्स्ट हम इस तरीके से भी बना सकते हैं 90 डिग्री। तो कितने भी समकोण हो जाएं वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या गिवन है, यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 सीधी रेखाएं हम ड्रॉ कर लेंगे। 2 सीधी रेखाओं पर एक सीधी रेखा गिरकर अपने एक और 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाएं। अपने एक और मान लिया हमने इस साइड 2 कोण हमने ले लिए, एक एंगल 1 है, दूसरा हमारा एंगल 2 है। 2 अंतःकोण हो गए हमारे, ये 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो। तो एंगल 1 और एंगल 2 का योग जो है वो क्या हो, कम हो, किससे, 2 समकोणों के योग से कम होना चाहिए, 2 समकोणों के योग से। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमने मान लिया किसके बराबर है, 180 से कम 160 ले लीजिए आप, 2 समकोणों से कम हो। तो वह दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, तो जब ये दोनों सीधी रेखाएं जो है उसी और जहाँ पर इन दोनों कोणों का योग 180 से कम हो, इसके जब हम आगे बढ़ाएंगे इन दोनों लाइनों को, तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं मिलेंगी किसी एक पॉइंट पर।
सीधी रेखाएं निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर ये योग दो समकोणों से कम होता है। तो इन दोनों कोणों का योग दो समकोणों के योग से कम हो गया, तो इसे जब हम आगे बढ़ाएंगे अनिश्चित रूप से तो कहाँ पर मिलेंगी, उसी पॉइंट पर, मीन्स कहीं ना कहीं ये जाकर आगे मिल जाएंगी। पर हाँ, अगर हम इंटीरियर एंगल यहाँ की बात करें तो ये एंगल हमारा 3 है और ये एंगल हमारा 4 है, क्योंकि ये लाइन इस तरीके से जा रही है हमारी। तो एंगल 3 और एंगल 4 का योग जो है हमारा वो दो समकोणों के योग से ज़्यादा ही होगा। तो इसीलिए कम हमने लिया है, क्योंकि इन्होंने कम ही कहा था। नेक्स्ट हमारा प्रमेय थ्योरम, हमें क्या गिवन है, प्रमेय किसे कहते हैं, जिन कथनों को सिद्ध किया जा सकता है वे प्रमेय कहलाती हैं। मतलब जहाँ पर हमें डाउट होता है वहीं पर हम क्या करते हैं, अपने स्टेटमेंट को प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रमेय उन कथनों को कहते हैं जहाँ पर हम उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।